बीजेपी 150 सीटें भी नहीं जीत पाती। ममता बनर्जी के बंगाली उत्पीड़न वाले बयान पर भड़के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, बोले उन्हें सिर्फ मुस्लिम बंगालियों की परवाह। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी को चुनौती दी, कहा अगर उन्हें बंगालियों की परवाह है तो सीएए लागू करने दे। असम के गोलपाड़ा में विवाद के बाद हेमंत बिस्वा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, लोगों को भड़काने का लगाया आरोप। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी के आवास पे उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक के दौरान एनकाउंटर को लेकर रिपोर्ट जारी, 9000 से ज्यादा अपराधियों को पैर में गोली लगने की जानकारी। लैंड फॉर जॉब मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए लालू यादव, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती, अदालत से सीबीआई की कार्रवाई रद्द करने की मांग। हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों पे हाईकोर्ट का शिकंजा, वन विभाग की जमीन पर लगे सेब के बागों को काटने का आदेश जारी, फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में राज्य सरकार। शेफाली जरीवाला मौत मामले में अब तक नहीं आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कूपर अस्पताल ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रिजर्व रखा है, विस्तार रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी वजह। गुरुवार को इजरायली सेना ने कैथोलिक चर्च पे बमबारी की, हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य लोग घायल हुए, चर्च परिसर को भी नुकसान पहुंचा। चश्मदीदों के मुताबिक घायलों में पेरिस के पादरी भी शामिल, जो हाल ही में दिवंगत हुए पोप के अच्छे दोस्त भी थे। गाजा में युद्ध के दौरान दोनों अक्सर बातचीत इनमें होती थी। कैथोलिक चर्च पे हमले में मारे गए लोगों के लिए रखी गई शोक सभा, लोगों ने कहा हमले के बाद एक खौफ का माहौल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से की बात, चर्च पर हुई बमबारी को लेकर नेतन्याहू बोले ये एक बड़ी गलती थी। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में चर्च पे हमले को लेकर इजरायल की निंदा की, कहा पूजा स्थलों पे हमला अस्वीकार्य है, तत्काल युद्ध विराम करने को कहा। युद्ध विराम समझौते के बाद स्वीदा से रवाना हुई सीरियाई सेना, हाल ही में हुई जंग में बेडोइन कबीला सीरियाई सेना के साथ मिलकर लड़ा था। सीरिया पे इजरायल के हमलों को लेकर भड़के हुती विद्रोही, कहा रूस की रक्षा के बहाने इजरायल सीरिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। अमेरिका ने रूस को दी बहुत अधिक टैरिफ लगाने की धमकी, कहा 50 दिन के अंदर यूक्रेन के साथ युद्ध विराम पर सहमत हो, नहीं तो उसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को रूस ने चेतावनी दी, कहा यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने वाले देशों को परिणाम भुगतने होंगे। हाल ही में जर्मनी और अमेरिका ने वादा किया था। यूलिया स्विरिडेंको बनी यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री, रूस के हमले के बाद देश की नई सरकार के प्रमुख होंगी यूलिया, पहले यूक्रेन की अर्थव्यवस्था मंत्री थी। गुड ट्रबल लिव्स ऑन के लिए लोगों ने निकाला मार्च, एरिजोना स्टेट कैपिटल के बाहर प्रदर्शन किया, सामूहिक निर्वासन चिकित्सा सहायता में कटौती का जनता कर रही है विरोध। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर से इसी महीने मिल सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर हो सकते हैं समझौते। इराक में मॉल में आग लगने की घटना पर संयुक्त राष्ट्र ने शोक जताया, हादसे में गुरुवार को 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, इमारत और शॉपिंग सेंटर के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। आग हादसे के बाद अभी आज से शुरू होगा टुमारोलैंड फेस्टिवल, कार्यक्रम के प्रवक्ता ने कहा मंच पूरी तरह से चला, फिर भी आयोजन करेंगे। पाकिस्तान में मानसून का कहर, 24 घंटे में भारी बारिश से 54 लोगों की मौत, 3 हफ्तों में बारिश से संबंधित मौतों का कुल संख्या 178 पहुंची। पाकिस्तानी मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई 2024 की तुलना में इस साल 82% से अधिक बारिश हुई है। पंजाब और उत्तर पश्चिम खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फरहान अख्तर की आगामी फिल्म 120 बहादुर का टीजर रिलीज होने जा रहा है। इसे थिएटर में ऋतिक रोशन की वॉर 2 के साथ रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। उत्तर भारत में बारिश का असर गनमास्टर G9 की शूटिंग पर पड़ा है। फिल्म की शूटिंग को स्थगित कर दिया गया है। फिल्म में इमरान हाशमी और जेनेलिया देशमुख मुख्य भूमिका में हैं। विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म किंगडम के OTT राइट्स का सौदा हो गया है। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने 50 करोड़ रुपए में डील फाइनल की। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल जहां टॉप 5 से बाहर होने की कगार पर हैं, वहीं शुभमन गिल पर टॉप 10 से बाहर जाने का खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है।
भारतीय महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर दीपिका ने मैजिक स्किल पुरस्कार जीता। दीपिका ने नेदरलैंड्स के खिलाफ किए गए अपने गोल के लिए एक सम्मान पाया है। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. एनडीटीवी इंडिया पे अब देखिए मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. पच्चीस सेकंड में देश दुनिया की बड़ी खबरें देखिए। गोल्ड क्लास ऑप्टिमिस्टिक रिफ्लेक्टिव ग्लास लगाओ, धूप की गर्मी को दूर भगाओ और बिजली का बिल भी बचाओ। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया अपने टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन पर फ्री में देखने के लिए व्हाट्सएप कीजिए @506, नंबर है 1800208663 पर, या फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस कॉल दीजिए 08068580506 पर। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया अपने टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन पर फ्री में देखने के लिए व्हाट्सएप कीजिए @5061800208663 पर, या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल दीजिए 08068580506 पर। टीआरएफ को अमेरिका ने घोषित किया आतंकवादी संगठन, पहलगाम हमले की ली थी जिम्मेदारी। पटना के अस्पताल में हत्याकांड के 5 आरोपियों की पहचान। मुख्य आरोपी तौसीफ समेत 2 आरोपी हिरासत में, हथियार लहराकर बाइक पर भागते दिखे हमलावर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा, दोनों राज्यों में करेंगे हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत। मोतिहारी और दुर्गापुर में जनसभाएं। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हम खबर नहीं बनाते हैं, हम वही रिपोर्ट करते हैं जिसमें कथ्य से ज्यादा तथ्य होते हैं, क्योंकि तथ्य ही मायने रखते हैं। हम जाते हैं खबरों की आखिरी परत तक। अगर एक भी आदमी की जिंदगी पर पड़े असर तो यही है खबरों की खबर। मैं बोरिया मजुमदार, एनडीटीवी पर लगातार। देखिए मेरे साथ इंग्लैंड से लाइव कवरेज। यंग टीम इंडिया का इम्तिहान, क्या है गिल गंभीर का प्लान। हर सेशन में बदलता खेल, पिच से लेकर मैच की डिटेल। जनता के पास सवाल ही सवाल है, जवाब ढूंढने को वो देखती है न्यूज, और देखती है यहाँ तो सवालों का मायाजाल है। ऊपर से ये अलग फाइट है, कोई पूरा लेफ्ट तो कोई पूरा राइट है। बीच में मुद्दे के साथ कौन है, जनता को जवाब चाहिए।
इसीलिए सवालों की परेड नहीं, मैं लाऊंगा खबरों की कचहरी। मैं शुभांकर मिश्रा, मेरे साथ देखिए कचहरी रात 8 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। 4 धुरंधर पत्रकार, खबरें होंगी सॉलिड और राज्य होंगे यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार। बड़े मुद्दों पर चर्चा धुआंधार। देखिए 2 दूनी 4 रोज दोपहर 1:55 पर सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। कई ऐसी वंशानुगत बीमारियां यानी हेरिडिटरी डिजीज होती हैं जो लाइलाज होती हैं, लेकिन विज्ञान और टेक्नोलॉजी अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां बच्चों को पैदा होने से पहले ही ऐसी वंशानुगत बीमारियों से बचाया जा सकता है। ब्रिटेन की न्यूकासल यूनिवर्सिटी ने ऐसी ही एक तकनीक का विकास किया है। इस बारे में आगे बताने से पहले यह तथ्य जान लेना जरूरी है कि किसी भी बच्चे में 2 लोगों यानी उसके माता और पिता का डीएनए होता है, जिसका अधिकतर हिस्सा सेल के न्यूक्लियस में होता है। लेकिन ब्रिटेन में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत 8 ऐसे शिशुओं का जन्म हुआ है जिनके लिए 2 नहीं बल्कि 3 लोगों के डीएनए का इस्तेमाल किया गया, माता पिता और एक तीसरी महिला जो डोनर थी। इस तकनीक के इस्तेमाल से बच्चों को पैदा होने से पहले ही एक ऐसी बीमारी से बचाया जा सका जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज कहते हैं और जिसका पैदा होने के बाद कोई इलाज नहीं है। इसके लिए मां के एग्स और पिता के स्पर्म से न्यूक्लियस को निकालकर एक दूसरी महिला के एग में डाला गया, लेकिन उससे पहले उस महिला का न्यूक्लियस, उसके एग से न्यूक्लियस निकाल लिया गया। सिर्फ उसके माइटोकॉन्ड्रिया का ही इस्तेमाल किया गया जो स्वस्थ थे। माइटोकॉन्ड्रिया समझते हैं पहले क्या है। ये दरअसल हमारे सेल्स यानी कोशिकाओं के अंदर कुछ अंग होते हैं यानी ऑर्गेनेल्स होते हैं जिन्हें सेल का पावर हाउस कहा जाता है। ये सेल की पूरी ऊर्जा का स्रोत होते हैं, यानी इन्हीं से सेल को एनर्जी मिलती है। इनके बिना सेल काम नहीं कर सकता। अगर किसी वंशानुगत बीमारी के कारण इनमें गड़बड़ हो तो पैदा होने वाले बच्चे को माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होगी जिसका इलाज नहीं है। हर 5000 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होती है। इससे काफ़ी अपंगता हो सकती है और कई बच्चे पैदा होने के कुछ दिन के अंदर ही जान गंवा देते हैं। इसी का इलाज इस रिसर्च में खोजा गया है। ब्रिटेन की न्यूकासल यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के ये रिसर्च जो है ये प्रतिष्ठित न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी है। इस रिसर्च को ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। रिसर्च के तहत पिता के स्पर्म से मां और डोनर महिला दोनों के एग को लैब में फर्टिलाइज किया जाता है, जिससे 2 एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनते हैं। पहला एम्ब्रियो जो माता पिता का है जिसमें और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया स्वस्थ नहीं है। ऐसे में उस एम्ब्रियो से माता पिता का न्यूक्लियर मटेरियल जिसे प्रोन्यूक्लियाई कहा जाता है उसे निकाल दिया जाता है। अब दूसरा एम्ब्रियो जो डोनर महिला के एग और पिता के स्पर्म से तैयार हुआ है उसके अंदर से न्यूक्लियर मटेरियल को निकाल दिया जाता है और इसके अंदर क्योंकि स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसे रहने दिया जाता है, इसका इस्तेमाल होता है। तो तीसरे कदम के तहत माता पिता का जो न्यूक्लियर मटेरियल निकाला गया था पहले से, उसे इस एम्ब्रियो में डाल दिया जाता है। अब ये एक स्वस्थ एम्ब्रियो है जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया भी स्वस्थ है। 99.9% डीएनए यानी जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट है वो माता पिता का ही है। सिर्फ 0.1% जो डीएनए है वो डोनर महिला का है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया उसके हैं जो स्वस्थ हैं। इसके बाद ये जो तकनीक है, इसके बाद भविष्य में इन बच्चों के जो बच्चे होंगे आगे उनमें माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज नहीं होगी, यानी वो वंशानुगत होनी खत्म हो जाएगी। अगर किसी परिवार में किसी सदस्य को माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है तो उनके होने वाले बच्चों में इसके होने की आशंका हो सकती है, लेकिन न्यूकासल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इसके इलाज की तकनीक को साबित कर दिया है जिससे 8 स्वस्थ बच्चों का जन्म हुआ है। वैसे ऐसा करना फिलहाल दूसरे देशों में संभव नहीं होगा क्योंकि अभी सिर्फ ब्रिटेन में ही इसे इजाज़त देने का कानून है और इसके लिए 2016 में ब्रिटेन के कानून में बदलाव किया गया था। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया अपने टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन पर फ्री में देखने के लिए व्हाट्सएप कीजिए @506, नंबर है 1800208663 पर, या फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस कॉल दीजिए 08068580506 पर। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया अपने टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन पर फ्री में देखने के लिए व्हाट्सएप कीजिए @5061800
208-6633 पर या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल दीजिए 080-685-80506 पर। आखिरी परत तक अगर एक भी आदमी की जिंदगी पर पड़े असर तो यही है खबरों की खबर। मैं बोरिया मजुमदार एनडीटीवी पर लगातार। देखिए मेरे साथ इंग्लैंड से लाइव कवरेज। यंग टीम इंडिया का इम्तिहान, क्या है गिल गंभीर का प्लान। हर सेशन में बदलता खेल, पिच से लेकर मैच की डिटेल। जनता के पास सवाल ही सवाल है, जवाब ढूंढने को से लेकर मैच की डिटेल। जनता के पास सवाल ही सवाल है, जवाब ढूंढने को वो देखती है न्यूज और देखती है यहां तो सवालों का मायाजाल है। ऊपर से ये अलग फाइट है, कोई पूरा लेफ्ट तो कोई पूरा राइट है, बीच में मुद्दे के साथ कौन है, जनता को जवाब चाहिए। इसीलिए सवालों की परेड नहीं, मैं लाऊंगा खबरों की कचहरी। मैं शुभांकर मिश्रा, मेरे साथ देखिए कचहरी रात 8 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। 4 धुरंधर पत्रकार, खबरें होंगी सॉलिड और राज्य होंगे यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार। बड़े मुद्दों पर चर्चा धुआंधार। देखिए 2 दूनी 4 रोज दोपहर 1:55 पर सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। कई ऐसी वंशानुगत बीमारियां यानी हेरिडिटरी डिजीज होती हैं जो लाइलाज होती हैं, लेकिन विज्ञान और टेक्नोलॉजी अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां बच्चों को पैदा होने से पहले ही ऐसी वंशानुगत बीमारियों से बचाया जा सकता है। ब्रिटेन की न्यूकासल यूनिवर्सिटी ने ऐसी ही एक तकनीक का विकास किया है। इस बारे में आगे बताने से पहले यह तथ्य जान लेना जरूरी है कि किसी भी बच्चे में 2 लोगों यानी उसके माता और पिता का डीएनए होता है, जिसका अधिकतर हिस्सा सेल के न्यूक्लियस में होता है। लेकिन ब्रिटेन में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत 8 ऐसे शिशुओं का जन्म हुआ है जिनके लिए 2 नहीं बल्कि 3 लोगों के डीएनए का इस्तेमाल किया गया, माता पिता और एक तीसरी महिला जो डोनर थी। इस तकनीक के इस्तेमाल से बच्चों को पैदा होने से पहले ही एक ऐसी बीमारी से बचाया जा सका जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज कहते हैं और जिसका पैदा होने के बाद कोई इलाज नहीं है। इसके लिए मां के एग्स और पिता के स्पर्म से न्यूक्लियस को निकालकर एक दूसरी महिला के एग में डाला गया, लेकिन उससे पहले उस महिला का न्यूक्लियस, उसके एग से न्यूक्लियस निकाल लिया गया। सिर्फ उसके माइटोकॉन्ड्रिया का ही इस्तेमाल किया गया जो स्वस्थ थे। माइटोकॉन्ड्रिया समझते हैं पहले क्या है। ये दरअसल हमारे सेल्स यानी कोशिकाओं के अंदर कुछ अंग होते हैं यानी ऑर्गेनेल्स होते हैं जिन्हें सेल का पावर हाउस कहा जाता है। ये सेल की पूरी ऊर्जा का स्रोत होते हैं, यानी इन्हीं से सेल को एनर्जी मिलती है। इनके बिना सेल काम नहीं कर सकता। अगर किसी वंशानुगत बीमारी के कारण इनमें गड़बड़ हो तो पैदा होने वाले बच्चे को माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होगी जिसका इलाज नहीं है। हर 5000 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होती है। इससे काफ़ी अपंगता हो सकती है और कई बच्चे पैदा होने के कुछ दिन के अंदर ही जान गंवा देते हैं। इसी का इलाज इस रिसर्च में खोजा गया है। ब्रिटेन की न्यूकासल यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के ये रिसर्च जो है ये प्रतिष्ठित न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी है। इस रिसर्च को ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। रिसर्च के तहत पिता के स्पर्म से मां और डोनर महिला दोनों के एग को लैब में फर्टिलाइज किया जाता है, जिससे 2 एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनते हैं। पहला एम्ब्रियो जो माता पिता का है जिसमें और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया स्वस्थ नहीं है। ऐसे में उस एम्ब्रियो से माता पिता का न्यूक्लियर मटेरियल जिसे प्रोन्यूक्लियाई कहा जाता है उसे निकाल दिया जाता है। अब दूसरा एम्ब्रियो जो डोनर महिला के एग
और पिता के स्पर्म से तैयार हुआ है, उसके अंदर से न्यूक्लियर मटेरियल को निकाल दिया जाता है और इसके अंदर क्योंकि स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसे रहने दिया जाता है, इसका इस्तेमाल होता है। तो तीसरे कदम के तहत माता पिता का जो न्यूक्लियर मटेरियल निकाला गया था पहले से, उसे इस एम्ब्रियो। प्रधानमंत्री मोदी का आज बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा, दोनों राज्यों में करेंगे हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत। मोतिहारी और दुर्गापुर में जनसभाएं। पटना के अस्पताल में हत्याकांड को लेकर पुलिस की जांच तेज, सभी 5 आरोपियों की पहचान, मुख्य आरोपी तौसीफ समेत 2 आरोपी हिरासत में। छांगुर के खिलाफ बलरामपुर में दूसरे दिन भी ईडी के छापे जारी, अब तक 40 करोड़ की 10 संपत्तियों के दस्तावेज जब्त। वहीं यूपीएटीएस ने छांगुर के करीबी रशीद शाह को किया गिरफ्तार। आज फिर दिल्ली के 20 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, स्कूलों को खाली करा गया। जांच में जुटी पुलिस, अब तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला। अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया, पहलगाम समेत कई आतंकी हमलों में रहा है शामिल। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अजीत। 10 बजने वाले हैं और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां पर एक बार फिर कांवड़ियों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। कांवड़ियों ने बाइक सवार के साथ जमकर मारपीट की है। उत्तराखंड के रुड़की में कांवड़ियों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। कांवड़ियों ने लाठी डंडों से युवक को पीटा है, बाइक में भी जमकर तोड़फोड़ की है। बाइक से कांवड़ टच होने के बाद कांवड़िए भड़क गए और उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इस तरह की तस्वीरें लगभग हर रोज उस रोड पर आती हैं जब कांवड़िए कांवड़ लेकर जा रहे होते हैं और मामूली बात हो जाती है। मामूली बात पर इतना बवाल कि पूछिए मत। जो बाइक चला रहा था उसके साथ मारपीट, बाइक में तोड़फोड़, और ये आए दिन हो रहा है और उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त लगातार कांवड़ यात्रा जब से चल रही है तब से इस तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, रुड़की और आसपास की जो पूरे रूट हैं उस पर सामने आ रही। और एक बार फिर से कांवड़ियों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। कम से कम इस बात का ध्यान उन कांवड़ियों को रखना चाहिए कि किसी को परेशानी ना हो। अगर कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी तो ये बवाल नहीं होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं, और बड़ी खबर मुंबई से। मुंबई के बांद्रा में 3 मंजिला इमारत का हिस्सा ढह गया है। शुरुआती जांच में सिलेंडर में धमाके की बात सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मुंबई के बांद्रा में 3 मंजिला इमारत ढह गई है और बताया जा रहा है कि शुरुआती जांच में कि सिलेंडर धमाके की वजह से यह हादसा हुआ है। मलबे से 12 लोगों को निकाला गया है, इलाज जारी है। मौके पर राहत और बचाव का काम भी इस वक्त चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, कहा यह जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से मकान का हिस्सा जो है वो गिरा है और उसमें 12 लोग फंसे थे जिनको निकाला गया है। 3 मंजिला इमारत का हिस्सा धराशायी हो गया और बड़ी और अहम बात यह है कि मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम, साथ ही बचाव दल के लोग मौके पर मौजूद हैं। 3 मंजिला इमारत का हिस्सा ढहा। घटनास्थल से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पारस दामन। मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके से आज एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर G+1 एक चौल की इमारत गिर गई और उसमें कई लोग दब गए। अब तक इस मामले में फायर ब्रिगेड और मुंबई पुलिस के साझा ऑपरेशन द्वारा तकरीबन 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और अभी भी कुछ लोग अंदर फंसे होने की आशंका